भारत का संत समाज इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज़ है, तो वहीं पर पार्टी को लेकर के चिंता भी है। नाराज़गी की वजह है राम मंदिर, गंगा की साफ सफाई और गौरक्षा। तो चिंता की वजह ये है कि हाल ही में जिस तरह से बार बार सामने दूसरे समुदाय से फतवे और पत्र आते रहे हैं, उसको लेकर चिंता बनी हुई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ भारत की संत समाज इस वक्त मौजूद है न्यूज़ नेशन पर और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए, और साथ ही चर्चा करेंगे इन सभी तमाम बिंदुओं पर उनके साथ। और सबसे पहले मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि दोनों ही बातें हैं, आप सरकार से नाराज़ भी हैं और सरकार की चिंता भी है, दोनों बातें एक साथ किस तरह से चलेंगी महाराज जी? नाराज़गी एक अलग बात होती है और राष्ट्र का चिंता एक अलग बात होती है। बात यह है कि हमारी ये मांगें आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से, दशकों से चली आ रही हैं कि धारा 370 हटनी चाहिए, समान नागरिक आचार संहिता इस देश में लागू होनी चाहिए और जनसंख्या संतुलन होना चाहिए और राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और गौ रक्षा पर केंद्रीय कानून बनना चाहिए। इन बातों को लेकर के अखिल भारतीय संत समिति का जन्म 1988 से हुआ, तब से लेकर आज तक हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करते आ रहे हैं। सरकार से नाराज़गी का हमारा ऐसा कोई संदेश नहीं जा रहा है। हम सरकार को अवसर भी दे रहे हैं टाइम, और अपनी बात मनवाने का, अपनी बात कहने का ढंग भी है हमारा। तो इससे ये नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बात बड़ी स्पष्ट तौर से हम कह देना चाहते हैं कि वेटिकन सिटी से कोई आदेश जारी हो और जो है यहाँ का, इस देश में वहाँ का एक कार्यकर्ता हो या उनका नौकर हो और यहाँ हमारे देश के अंदर हमारे लोकतंत्र पर कुठाराघात करे और एक पत्र इस सरकार के खिलाफ जारी कर दे जिसको अधिकार ही नहीं है हमारी लोकतंत्र प्रक्रिया के अंदर हस्तक्षेप करना दूसरे किसी देश के लोगों को। तो वेटिकन सिटी के अलग उनका विधान है, भारत का अलग विधान है। तो भारत से बाहर के लोग, यहाँ के किसी देश का राजदूत होगा, कोई कर्मचारी होगा और वो इस देश के अंदर फतवा और जो है पत्र जारी कर देगा, तो साधु समाज, अखिल भारतीय संत समिति और देश का संत सहन नहीं करने वाला है। ऐसे में राम राज्य रथ यात्रा निकालना और फिर एक संदेश देना, हाँ, तो हम इसलिए इन फतवों के विरोध में जो फतवे जारी हो रहे हैं, जो पत्र जारी हो रहे हैं, हम भी हिंदू समाज को एकजुट करने, और फिर इसमें ये भी कह रहे हैं कि जब 2019 में आप वहां पहुंचेंगे अयोध्या में, तो रामलला वहां विराजित होंगे। ये आप कैसे फैसला करेंगे? ये फैसला तो कोर्ट करेगी ना। ऐसा है, एक मिनट, मैंने कल भी कहा था प्रेस वार्ता में और आज भी कहता हूं और डंके की चोट पर कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में मस्जिद बना नहीं सकती और उस स्थान पर जहां रामलला विराजमान है वहां नमाज पढ़ा नहीं सकती। इसलिए राम मंदिर वहां है, राम मंदिर था, राम मंदिर रहेगा। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने जो फैसला दे लिया, रामलला वो राम की जन्मभूमि है, तो हाई कोर्ट ने कह दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ओनली लैंड डिस्प्यूट का बात चलता है, न कि टाइटल सूट चलता है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया, दिस इज वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट है कि वहां जहां रामलला विराजमान है वो रामलला की राम जन्मभूमि है। तो जब राम जन्मभूमि है, बस हमारी लड़ाई अब क्या है कि पूरी दुनिया ठाठ में और रामलला टाट में वो नहीं होगा। अब पूरी दुनिया ठाठ में, तो मेरे रामलला भी ठाठ में रहने चाहिए। इसलिए भव्य मंदिर, तो लेकिन ये सालों से ये पूरी दुनिया ठाठ में, रामलला टाट में कई सालों से सुन रहे हैं। आई एम सेइंग वेरी क्लियर कि अगर एक भ्रम फैलाया जा रहा पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और मैं इस बात को कहता हूं, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमें जानना चाहिए कि मैं पूछना चाहता हूं
कौन सा इस देश का दल वहां मस्जिद बनाने की हिमाकत करता सामने आए, अगर उसके अंदर लेकिन ये तो हिम्मत है कोर्ट तो। के फैसले पर निर्धारित करेगा ना, वो तो आप स्वीकार करेंगे कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने तो फैसला दे रखा है, अभी कहाँ रामलला विराजमान है, अभी कहाँ दिया है? रामलला विराजमान है, ये राम जन्मभूमि है, ये कोर्ट ने माना है। फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये कहना है कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और ये मुसलमान भी अब कहने लगे कि लेकिन बनाइए, हम आपके साथ में आएंगे। तो फिर राम राज्य रथ यात्रा क्यों निकाली जा रही है, जो कि 2019 में रामनवमी के दिन कह रहे हैं कि मंदिर में पूरे पहुंचे। देश के हिंदुओं को एक करने के लिए रथ यात्रा। राम मंदिर की आप बात करते हैं, राम मंदिर में आपके ऐसे बोलने से कि राम मंदिर में वहां पर आप मंदिर बन जाएगा, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ पे असर पड़ता है? फिर स्पष्ट कर दूं, जो एक भ्रम की स्थिति देश में है या पूरी दुनिया में है, वो यह है कि मंदिर है कि मस्जिद है। अब मस्जिद नाम की तो चीज हट गई, कोई बात मतलब नहीं, पूजा होती है, वहाँ मंदिर है, केवल भव्य इमारत बनानी है। तो कोर्ट क्या कर रहा है फिर? पूरे मसला अगर सब कुछ सॉल्व भी हो गया है, बाहर सब हल हो तो चुका सामने है, आ जाने वाला अभी बाहर सॉल्व करिए, कोर्ट तो खुद कहता है, चिल्ला रहा है आपसी बातचीत से और आपने करिए। बाहर तो हल ही कर लिया है, तो फिर तो मुद्दा रहा ही नहीं आपकी हाँ, नजर तो से। हमारा तो मुद्दा ये है कि भव्य इमारत बनानी है, मंदिर तो बना हुआ है। राम मंदिर स्वामी जी कह रहे हैं वहाँ है, चलो जो जैसे भी वो कहते हैं, परंतु वहाँ पे भव्य स्मारक हमारा बनना चाहिए और इसी सरकार के होते बनना चाहिए। नहीं, स्वामी जी ने कहा कि मंदिर है, तो आप मान रहे हैं मंदिर है, वो उनका विचार है। हाँ। वहाँ पे भव्य स्मारक, उस विषय में मैं भी मानता हूँ कि चूँकि रामलला बैठे हैं, भले छोटा है, अधूरा मंदिर बना है, कानून से मंदिर है, वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती, वहाँ नमाज अदा नहीं की जाती, पूजा की जाती है, लेकिन अभी पूरी छूट नहीं है, नहीं तो हमें ये बात कहनी ही न पड़ती। भव्य मंदिर बनाने की अभी छूट नहीं है, ये हमें करना ही चाहिए। कर्नाटका गवर्नमेंट बनने के प्रसंग में रातों रात बेंच बैठ जाती है और निर्णय आ जाता है, उसी एक्टिविटी के साथ राम जन्मभूमि की भी सुनवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है सुनवाई? क्या वजह आपको इसलिए नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि मुसलमानों को खुश रखना है। सीधी सी बात है, मुसलमानों की वोट है, कौन नाराज करेगा? सरकार कोई बने, किसी पार्टी की बने, सबको वोट और नोट चाहिए। कौन ऐसे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं कि जिन्होंने, अब मुद्दा हमने नहीं बनाया, कि कौन से वकील थे जिन्होंने ये कहा कि 2019 के इलेक्शन के बाद सुनवाई हो? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 19 से पहले राम मंदिर निर्माण ये 2014 के पहले लिखा था। ये है, इसलिए इस मुकदमे को लटका दिया जाए, 21 वकील ने बात की। लेकिन अभी फिलहाल आपने दो बिंदुओं को लेकर के जिस तरह से बात कही है और आंदोलन की बात भी कही है कि जिस तरह से नाराज़गी दिखाई दे रही है, गंगा की साफ सफाई को लेकर के 20,000 करोड़ में से लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का बजट जो है वो हुआ सैंक्शन, और उसके बाद भी कुछ खास फर्क नहीं दिखता। क्या गंगा गौमुख से निकलती है तो क्या गंदगी लेकर के निकलती है या गंदगी हम डालते हैं उसके अंदर? सरकार की तरफ से कमियां केवल यही हैं, मॉनिटरिंग की कमी। जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए सफाई के लक्ष्य में, वो मॉनिटरिंग उस रूप में नहीं हो पा रही। कि सरकार बदलती है, हाँ, मशीनरी तो वही की वही है। मशीनरी तो वही की वही है। तो फिर 4 साल से जिस बात के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, गंगा साफ नहीं हुई, उसका दूसरा पक्ष बताइए, क्या साफ हुई? हाँ, गंगा साफ हुई। कहाँ? गंगा साफ हुई, प्रयाग से लेकर के करछना और मेजा रोड और वहाँ के आगे तक हम जा करके देखे हैं गंगा में कितना परिवर्तन आया है। हरिद्वार, इलाहाबाद, हरिद्वार वाली बात सुनिए। हरिद्वार की स्थिति क्या है गंगा की? गंगा जो है वह तो उत्तर प्रदेश शासन की है, गंगा का जो रास्ता है वह उत्तराखंड का है। ध्यान दीजिएगा। तो सरकार तो दोनों ही है, दोनों ध्यान देने की बात है। अभी यहाँ तो पर जो स्थितियां इतने अनुकूल हैं, दोनों का सफाई ऐसा के लिए सामंजस्य होना है। सीवर डालने से लेकर के जो नगर निगम के सीवेज मैनुअल और सीवरेज मैनुअल है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। जल पर अधिकार राज्य सरकार का है। इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में जन सामान्य की भूमिका कि हम कचरा न डालें, वो तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी गंगा में 14 कर्म निषिद्ध हम नहीं कर रहे हैं। संत इसके लिए प्रोत्साहित भी करते हैं।
गंगा की सफाई 2019 तक साफ जल पीने लायक हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हो जाएगा। अभी भी जल पीते हैं हर की पौड़ी में। नहीं, आप वो बात कीजिए जिसकी बात जरूरी है। जानकारी के लिए जाके पीते गंगा का विषय इतना आसान आज भी देश के लोग वहीं से गंगा जल वो आस्था की वजह से पीते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, वो आस्था की वजह से जाते पीते हैं। चाहते हैं और 354 किलोमीटर की नदी एम्स जो है साफ होने में दोनों में से 35 किसी साल एक बात को लेकर के आपकी तरफ से सही सीधा सटीक जवाब दोनों मुद्दों पर। क्या गंगा की सफाई 2019 से पहले पूरी हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है? आपका कोई योगदान इसमें रह पाएगा? और दूसरी बात कि अब राम मंदिर की इमारत की जो बात करें, मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ, तो वो 2019 से पहले मामला हल होगा? जहाँ तक नदियों की सफाई का है, वो बिना सरकार के नियम बनाए नहीं होगा। और राम मंदिर? और राम मंदिर भी मुझे लगता है कि इस वर्ष शुरू हो जाएगा, मुझे विश्वास है। और यदि ये नहीं करते तो ये भी पक्का है कि जैसे वो टाट में रहते हैं, ये नेता भी टाट में रहेंगे। दोनों जो मुद्दे हैं और ये विशेष करके मुद्दे नहीं है, ये हमारा श्रद्धा का केंद्र है। और निश्चित रूप से जो वर्तमान में सरकार है वो इसके प्रति चिंतित नहीं है, वो पूरा कार्य भी कर रही है और आने वाले समय में वो स्वरूप भी दिखाकर निश्चित रूप से ये दोनों चीज़ों का समाधान आपके सामने होगा। और पार्लियामेंट के अंदर कानून ला करके सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था, वो उदाहरण है, लेकिन इस मामले में इस वक्त सरकार की क्या भूमिका है, आप मुझे ये बताइए। पिछले 4 साल में सरकार की भूमिका इतनी ही है या फिर ये सिर्फ चुनावी मुद्दा? कोर्ट जल्दी नहीं, सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी हो सके फैसला सुनाए। उस फैसले के बाद भी 67.7 एकड़ जो केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति की अधिसूचना से अधिगृहित जमीन है, वो केंद्र सरकार रिलीज करेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो कुल मिलाकर के इस वक्त इस पूरी चर्चा में, जिसमें भारत के संत समाज के मुख्यगण जो है वो मौजूद हैं, इनका जो कहना है चुनाव से पहले, ठीक पहले वापस से एक बड़े तौर पर ये मुद्दा सामने उठ रहा है। जगह जगह संगठन जो है वो अपनी तरफ से रामलला की मूर्ति का जिक्र एक बार फिर से करने लगे हैं, लेकिन हल कहीं से कोई नहीं निकला है, ना गंगा के लिए निकला है और ना ही राम मंदिर के लिए। तो क्या सिर्फ ये चुनावी मुद्दे हैं और अब 2019 पास है, इसीलिए वापस से ये सुगबुगाहट अब तेज हो चली है?